So today's topic is inner product space. Inner product space. So first we are going to discuss about how to define inner product between or how to define inner product of any two elements of given space. So suppose there is a rule or function defined on V cross V to R or any field F. F is a field, V is a वेक्टर स्पेस. ओके, सो V क्रॉस V से एक रूल डिफाइन किया जा रहा है. डोमेन क्या है? V क्रॉस V एंड रेंज इज और कोडोमेन इज F, that is field of elements. V is a set of vectors. So a rule defined on V cross V to F such that if I take any two vectors from this set V, that is for any two vectors x and y belonging to V, where V is any vector space over the field F. So if I take any two elements from this vector space V over F, namely x and y, then inner product of these two elements x and y is a scalar valued function. Is a scalar valued function इन f. क्या मीनिंग है इसका? देखो, ये जो रूल डिफाइन किया गया है इसमें डोमेन क्या है? v क्रॉस v, वेयर v इज ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस. v इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स, f इज अ सेट ऑफ स्केलर्स. तो ये जो आउटपुट जाएगा ये तो रूल हो गया. ठीक है, रूल यहाँ से डोमेन से एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं और जो आउटपुट करेगा वो आउटपुट किस में जा रहा है? f में. और f क्या है? f इज अ फील्ड ऑफ स्केलर्स. तो जो आउटपुट जा रहा है वो कैसा है मिल रहा है? स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर वैल्यू मिल रही है. ठीक है, इसीलिए बोला गया फॉर एनी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू वी ओवर एफ, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन इन एफ. ठीक है, और नोटेशन क्या है? डिनोटेड बाय इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई. इस तरह से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये इनर प्रोडक्ट कब बनेगा, किन कंडीशंस के साथ ये इनर प्रोडक्ट कहलाता है, ये हमें देखना है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेस अगर आप कंसीडर करोगे तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ये जो है इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो चेंज होता जाएगा. ठीक है, लेकिन सभी में प्रॉपर्टीज कॉमन ही रहेंगी. सो दिस इज नोन एज इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स x एंड y if it satisfies the following properties. Where properties are now first one. अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी होगी. जब भी इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे. ठीक है, इफ एनी रूल for x and y satisfies all these properties, then we say that this is inner product. So first property is positive definiteness. Positive definiteness. ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट की प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, अगर ये x और y दोनों सेम हो जाते हैं तो ये जो इनर प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे, जो भी रूल डिफाइन होगा क्वेश्चन में उसके थ्रू आप ये इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v. ठीक है, वॉट एवर x यू चूज फ्रॉम v, inner product x comma x is always greater than or is equals to 0, right?
तो ये या तो पॉजिटिव होगा और या क्या होगा, जीरो होगा। दोनों बातें हैं यहाँ पर, इधर पॉजिटिव और जीरो। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो किस केस में होगा, यहीं पर देख लेते हैं। x comma x, that means this inner product value is zero if and only if x is equals to zero। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट वैल्यू जीरो केवल और केवल तभी होगी जब ये x एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। नॉन जीरो के लिए ये इनर प्रोडक्ट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1,1 लिखो तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज दिस वन इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, ये इसका मीनिंग है। सो पॉजिटिव डेफिनेटनेस प्रॉपर्टी सेज दैट इनर प्रोडक्ट x, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू जीरो। It is zero if and only if x is equals to zero. That means this inner product is equals to zero if x is equals to zero, or x is equals to zero, then this inner product value is equals to zero. ठीक है, तो ये इसीलिए कहलाती है पॉजिटिव डेफिनाइटनेस प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन बताऊंगी वहां से आपको और क्लियर होगा। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में भी यही सेंस होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? Yes, class, I'm audible. Yes, ma'am. Okay. Now, Yes, ma'am. in other words, we can say that this inner product x comma x is not equals to zero if and only if x is non-zero. And this is true for all x belonging to B. ठीक है, आप ये बोलो या ये बोलो। ठीक है, अगर x नॉन जीरो है तो इनर प्रोडक्ट x कोमा x नॉन जीरो आएगा, और अगर नॉन जीरो है तो क्या पॉसिबिलिटी बच रही है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो आप इन दोनों ही सेंस में इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, conjugate. Second property is known as conjugate symmetry. Conjugate symmetry. Okay. So this property says that if I take any two distinct vectors x and y, then inner product of x comma y is equals to inner product y comma x bar, means conjugate. ठीक है, and this is true for all x comma y belonging to set of vectors B. Third one, linearity property. Third one is linearity property. Linearity property. This property says that first, alpha x comma y is equals to alpha times x comma y. This is very important property to check whether given space is a inner product space or not. Product alpha x comma y is equals to alpha times inner product x comma y, and this must be true for all alpha belonging to field F and x comma y belonging to set of vectors B. ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज अल्फा, अल्फा एक्स है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से अल्फा आउटसाइड आएगा और आप इस तरह से लिखोगे अल्फा इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ। ठीक है, फील्ड के हर एक अल्फा के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। वो आप पीछे आपने सामने तो कराया था, देखिए आप ये साथ दे दीजिए इसका रखते हैं। Okay, class. ठीक है, so this is your first property. Now second property is inner product x plus y comma z is equals to inner product, अब देखो इसको कैसे ओपन करोगे, inner product x comma z plus inner product y comma z, x comma z plus inner product y comma z.
ठीक है, ये दोनों लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे हमने उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी किया था लीनियर प्रॉपर्टी, उसी तरह से ये लीनियर प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी होती है। ठीक है, तो वो रूल जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो वो इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो लीनियर प्रॉपर्टी है ये विद रेस्पेक्ट, ये जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट कंडीशन इसकी, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के केस में ओके है। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट के केस में ये इस तरह से नहीं लिखी जाएगी। सेकेंड कोऑर्डिनेट मींस वाई वाला। ठीक है, यहां पर अगर अल्फा आ जाता है तो फिर ये बाहर अल्फा नहीं आएगा, फिर अल्फा बार के साथ आएगा। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को हम ये भी बोल सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल। ओके, सेकंड के केस में नहीं है। सेकंड के केस में अगर आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है एक्स कोमा अल्फा वाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसको बाहर करोगे, कॉमन लोगे, कॉमन नहीं बोलेंगे, तो इसको जब इस प्रॉपर्टी के थ्रू ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, आप पॉजिटिव डेफिनाइटनेस, सेकंड प्रॉपर्टी जानते हो, कंजुगेट सिमेट्री, कंजुगेट सिमेट्री की हेल्प से इसको क्या लिखोगे, इसको पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कंजुगेट सिमेट्री सेज दैट इनर प्रोडक्ट x, y इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट y, x कंजुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्या लिखोगे, अल्फा y, x एंड बार। ठीक है, with the help of conjugate symmetry property आप पहले इसको ये इसमें कन्वर्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी जो है इनर प्रोडक्ट में वो कैसे डिफाइन की कि फर्स्ट वेरिएबल में जो अल्फा है, स्केलर वैल्यू है, वो बाहर आती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से जैसे ही बाहर करोगे तो अल्फा तो बाहर आएगा नहीं, अल्फा यहाँ पर कंजुगेट मेंशन्ड है। ठीक है, तो कंजुगेट के साथ ये कॉमन आएगा, सो अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ y, x कंजुगेट। ठीक है, अब आप इसी को क्या लिख सकते हो, अल्फा बार एज इट इज लिखोगे, और यू नो दैट इनर प्रोडक्ट y, x कंजुगेट इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट x, y बाय दिस कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या बन गई, लीनियर प्रॉपर्टी। अब यहां से x, अल्फा y इज इक्वल्स टू अल्फा बार x, y। तो अगर सेकंड वेरिएबल में, सेकंड कोऑर्डिनेट में अल्फा इन्वॉल्व है तो वो अल्फा कंजुगेट के साथ बाहर आता है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी इज इनर प्रोडक्ट x, अल्फा y इज इक्वल्स टू अल्फा बार इनर प्रोडक्ट x, y। गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। ओके, तो मैं पेज चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस तरह से लिखा हुआ है x, अल्फा y प्लस बीटा जेड। ठीक है, तो ये ओपन होकर कैसे आएगा, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, अल्फा y प्लस बीटा जेड, x, और यहां पर अप्लाई करोगे कंजुगेट, यही तो अब करोगे आप, इजंट? फिर आप क्या करोगे, इनर प्रोडक्ट अल्फा y x प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा जेड, एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, कंजुगेट बार आएगा। फिर आप क्या करोगे, अल्फा यहाँ से अगर बाहर करोगे, ये फर्स्ट वेरिएबल में आ गया तो ये अल्फा बार के साथ ओपन होगा, y, x प्लस बीटा बार जेड, एक्स। फिर इसको क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पर कंजुगेट था ना, ये y, x कंजुगेट के साथ आएगा, ये बीटा बार जेड। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, वी नो दैट इनर प्रोडक्ट y, x कंजुगेट इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट x, y। यहाँ पर क्या लिखोगे, बीटा बार इनर प्रोडक्ट z, x कंजुगेट इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट x, z। ऐसे, ठीक है क्लास, गॉट इट? यस मैम। ओके, नाउ one note point is there, if your field is set of real numbers. Okay, if field is set of real numbers, in this case this inner product on set v
is called real inner product space, is called real inner product space. ठीक है, दो तरह से इनर प्रोडक्ट की बात की जाती है, एक होता है रियल इनर प्रोडक्ट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो आपको ये रूल डिफाइन करके बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ये कैसे रूल डिफाइन है, V क्रॉस V टू F. ठीक है, वेयर F इज फील्ड ऑफ स्केलर्स एंड V सेट ऑफ वेक्टर्स. तो ये जो रूल डिफाइन किया गया, इसी रूल में इस फील्ड को अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हो आप, ये फील्ड अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की कंसीडर करोगे, तो ये जो इनर प्रोडक्ट ऑन V होता है, ये क्या कहलाएगा, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस. ठीक है, ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. Now second point, if this field F is equals to set of complex numbers, then this inner product space is called complex inner product space, complex inner product space. ठीक है, अब देखो एक बात और यहां पर समझ लो, अगर आपका फील्ड क्या है, रियल नंबर्स की, ठीक है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, जैसे x कोमा अल्फा y लिखा हो कहीं पर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x कोमा अल्फा y इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, कंजुगेट से मैट्रिक्स है, अल्फा y कॉमा x कंजुगेट करोगे. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उससे क्या करोगे, अल्फा को बाहर करोगे, तो अल्फा कंजुगेट आएगा और इनर प्रोडक्ट y कॉमा x कंजुगेट. Now you can write alpha bar inner product y comma x conjugate is nothing but inner product x comma y. ठीक है, अब अगर आपकी फील्ड R है, तो यहाँ पर जो अल्फा है वो किसका एलिमेंट होता है, F का ही तो एलिमेंट होता है, और F अगर R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो अल्फा कंजुगेट अल्फा के इक्वल ही तो आएगा. बताओ मुझे, अल्फा अगर रियल नंबर है, मान लीजिए अल्फा 5 है, तो 5 का कंजुगेट क्या होगा, 5 ही तो आएगा, इज इट. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, यू कैन पुट अल्फा बार इज इक्वल्स टू अल्फा इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर फील्ड हमारी रियल नंबर की है, तो ये प्रॉपर्टी एक्स कोमा अल्फा वाई किसके इक्वल हो जाती है, अल्फा टाइम्स एक्स कोमा वाई के इक्वल हो जाती है. ठीक है, और अगर हमारी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर अल्फा बार अल्फा के इक्वल नहीं होगा, फिर प्रॉपर्टी क्या बनेगी, एक्स कोमा अल्फा वाई इज इक्वल्स टू x comma alpha y is equals to alpha bar x comma y. दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए डेफिनेशन में मैंने कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी बताई है. ठीक है, कि अगर आप फील्ड चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन अपने आप चेंज हो जाएगी. तो जनरलाइज्ड वे में ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज बताई गई. ठीक है, सो दिस रूल over the set of vectors V is said to be inner product if it satisfies all these three properties. First one is positive definiteness, second one is conjugate symmetry, and third one is linearity property. ठीक है, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज को हमें चेक करना होगा, तब जाकर हम बता पाएंगे कि वो गिवन रूल ओवर F इनर प्रोडक्ट है या नहीं है. ओके, अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशंस देखिए, सबसे पहले यहां पर देखो कि अगर जो V है वो क्या है, Rn है. ठीक है, Rn को क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस. ठीक है, तो यहां पर जो भी x और y ले रहे हो, x और y वो कहां से आएंगे, V, और V क्या है हमारा, Rn. तो ये एक्स वाई टपल के फॉर्म में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यू लिया, ठीक है, V के एलिमेंट्स को U और V नाम देते हैं तो बेटर रहेगा. तो U अगर हमारा V का एलिमेंट है, V क्या है, Rn, मतलब U बिलोंग्स टू Rn. ठीक है, तो U किस तरह का दिखेगा, एन टपल के फॉर्म में दिखेगा. तो आप मान लीजिए कि U किस फॉर्म में हो सकता है, U1, U2 अप टू UN. Similarly, अगर मैं सेकेंड एलिमेंट पिक करूं, स्मॉल v belonging to V is equals to Rn, then V is nothing but a tuple in Rn.
दैट इज v1, v2, vn. ठीक है, तो यूक्लिडियन स्पेस में अगर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना होता है तो वो कैसे डिफाइन होता है? देन इनर प्रोडक्ट u, v in Rn is defined as u transpose v. u transpose v. If u is column vector and या और कर लो v transpose u if v is column vector. ठीक है, तो अब देखो जैसे इसका मीनिंग क्या है. मान लीजिए u और v कॉलम वेक्टर्स हैं. ठीक है, इफ u एंड v आर कॉलम वेक्टर्स, तो अगर u का ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने से u किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, अगर u कॉलम वेक्टर है तो ट्रांसपोज करते ही ये रो बनती है ना, मैट्रिक्स के सेंस पे आप जानते हो, अगर कोई कॉलम है ट्रांसपोज करोगे. यस, सो suppose u is equals to 1 2 3 and r3 की बात करें, v is equals to r3. So u is equals to 1 2 3 and v is equals to 2 3 4, right? Now we have to find inner product of u comma v. तो किस तरह से डिफाइन किया गया? u और v दोनों कॉलम वेक्टर्स है ना. अगर u मेरा कॉलम वेक्टर है तो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने का रूल क्या है? u ट्रांसपोज v. u ट्रांसपोज v, और ये कैसे लिखेंगे? u ट्रांसपोज मीन्स ये जो कॉलम है ये रो में बन जाएगा. सो 1 2 3 ट्रांसपोज इंटू v, तो v लिखो यहाँ पर 2 3 4. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल फाइंड करोगे, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो आप जानते हो, ये रो है और ये कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या होगा? 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 2 प्लस 6 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट u कोमा v इज इक्वल्स टू 20 आ गया. यूक्लिडियन स्पेस में इस तरह से इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे आप. गॉट द पॉइंट क्लास? Yes, ma'am. ओके, नाउ अगर यहीं पर ये जो रूल है मैंने यहाँ पर बताया, अगर ये u और v कैसे रो वेक्टर्स होते, ठीक है, तो ये इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे फिर रो वेक्टर के केस में? This is equals to u v transpose if u is row vector. Okay, and this is v u transpose if v is row vector. पॉइंट क्लियर? देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जब यूक्लिडियन स्पेस में आप इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो आपका रो फॉर्म में लिखा होना चाहिए बस. ठीक है, और जो राइट में है वो किस में होना चाहिए? कॉलम में होना चाहिए. इतना आपको याद रखना है, बस प्रोडक्ट कर देना है. बात समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ये जो बेसिक डेफिनेशन मैंने ली है, यहाँ पर इसकी बात करो. ठीक है, इन दोनों की बात करो तो ये रो फॉर्म में लिखे हुए हैं. ठीक है, तो अगर मैं u इनर प्रोडक्ट u कोमा v लिखूं तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर लिखकर बताओ क्या आएगा. आप क्या लिखोगे? ये रो फॉर्म में लिखा हुआ है तो u तो u ही रहेगा, हमें फर्स्ट तो रो में ही रखना है, जो लेफ्ट में रहेगा वो रो में ही रहेगा और राइट वाला कॉलम में जाएगा. तो ये जो v है अभी रो में है तो हम डेफिनेशन बनाएंगे तो इसको कॉलम कर देंगे, तो हमें इसके ट्रांसपोज चाहिए, ये कर दिया. ठीक है, तो ये क्या बन गया? u1 u2 अप टू un, और यहाँ पर क्या आया? v1 v2 अप टू vn. ठीक है, और जब प्रोडक्ट लिखोगे तो ये कितना आएगा? u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू un vn. गॉट द पॉइंट? समझ गए uv का इनर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड.
Now write one question. Suppose vector space V is set of all polynomials in T. Set of all polynomials in T. Okay. Now rule is defined as inner product of F and G, where F and G belonging to PT. ठीक है, PT क्या है? वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, और फील्ड इसमें R ले लीजिए. तो ये जो F और G का इनर प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है. इनर प्रोडक्ट F, G इज डिफाइंड एज 0 to 1 FT GT DT. 0 to 1 FT GT DT. Okay. Now where FT is equals to T plus 2, GT is equals to 3T minus 2. So question is find inner product F comma G. Second is inner product F comma F. थर्ड इज इनर प्रोडक्ट G comma G. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. सपोज फाइंड कीजिए. देखिए कैसे फाइंड करेंगे. क्वेश्चन में रूल क्या है? इनर प्रोडक्ट का गिवन है. ओके. तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करोगे? इनर प्रोडक्ट F कॉमा G इज इक्वल टू रूल. क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये दिया हुआ है. ठीक है. 0 to 1 FT GT. FT GT DT. Now this is equals to 0 to 1 FT into GT. FT और GT की वैल्यू पुट कर दीजिए. So T plus 2 into GT is nothing but 3T minus 2 DT. ठीक है. अब इनका प्रोडक्ट लिखिए और बताइए इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा. तो ये क्या बनेगा? 0 to 1 3T स्क्वायर माइनस प्लस 4T minus 4 DT. ओके क्लास. नाउ सॉल्व इट. ये कितना बनेगा? 3 टाइम्स टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 टाइम्स टी और अप्लाई लिमिट 0 to 1. बताइए सॉल्व करके क्या आएगा? आई थिंक इट इज -1. Yes, ma'am. -1. ओके. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट में आइए. सपोज यू हैव टू फाइंड F कॉमा F. सो दिस इज नथिंग बट 0 to 1 FT और GT के प्लेस पे क्या है? F है, तो ये FT इंटू FT DT आ जाएगा. ठीक है. सो 0 to 1 FT इंटू FT, FT स्क्वायर. व्हाट इज FT? क्वेश्चन. T plus 2. So T plus 2 square DT. Okay. Now square open कीजिए. 0 to 1. So T square plus 4 plus 2 to the 4 times T DT. आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा. This is 19/3. कंफर्म कीजिए मुझे. Yes, ma'am. Okay. Now third part is inner product G over G. So G over G is equals to 0 to 1 GT GT DT, which is equals to 0 to 1. GT is 3T minus 2. 3T minus 2 square DT. ठीक है. और ये क्या बनेगा? 0 to 1 9T square plus 2 to the 4 minus 2 to the 4th is a 12T DT. And this is equals to, बताइए सॉल्व करके. One. 1 exactly.
ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। आपको इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको कैलकुलेशन करना होगा, वैल्यूज फाइंड करनी होगी। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपको इनर प्रोडक्ट रूल गिवन होगा और प्रूव करना होगा कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनी डाउट अप टू हियर? No, ma'am. No, ma'am. ओके।